नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बात पंचनामा से शुरू होकर निकाहनामा तक पहुंच जाएगी, शायद ही किसी ने सोचा था। एक क्रूज के रेड से शुरू हुई कहानी आर्यन की गिरफ्तारी या फिर जमानत पर खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। उल्टे इस क्रूज रेड की जांच करने वाले एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद जांच के घेरे में आ गए। समीर वानखेड़े और एनसीबी पर जिस जिस तरह के इल्जाम लगे, इसका तजुर्बा ना तो पहले से एनसीबी को था और न खुद समीर वानखेड़े को। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने पिछले 21 दिनों में समीर वानखेड़े पर कुल 8 इल्जाम लगाए। आज इन्हीं इल्जामों की बात पूरी तफसील के साथ वारदात में। कहां खबर में आर्यन था, कहां हेडलाइंस में शाहरुख खान की तस्वीरें लग रही थी, कहां फिल्मी दुनिया, फिल्मी सितारे और उनके बच्चों और ड्रग्स के बारे में टीवी पर बड़े बड़े डिबेट शो हो रहे थे। पर चीजें ऐसी और इतनी तेजी से घूमी कि अब नशे के गुबार के उस पार हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। शादी का जिक्र छेड़ा जा रहा है। 15 साल पुराना निकाहनामा दिखाया जा रहा है। असली और नकली नाम पर बातें हो रही हैं। दाऊद और ज्ञानदेव की पहेलियां पूछी जा रही हैं। जात और दलित की दुहाई दी जा रही है। क्रूज पर आर्यन समेत जो पकड़े गए वो तो हाशिए पर चले गए और जिसने पकड़ा वो समीर वानखेड़े खुद हेडलाइन बन गए। इसे सियासत कहिए, नफरत, बदला मानिए, साजिश समझिए या सत्यमेव जयते बुलाइए, पर यह सच है कि देश में पहली बार किसी केस की जांच को लेकर जांच एजेंसी या जांच अधिकारी पर ऐसे ऐसे इल्जाम लग रहे हैं। इन इल्जामों की सिलसिलेवार झड़ी की शुरुआत होती है आर्यन की गिरफ्तारी के ठीक 4 दिन बाद 6 अक्टूबर को। इस दौरान 2 से 5 अक्टूबर के बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो चुकी थी। यह तस्वीर आर्यन की थी। तस्वीर एनसीबी में आर्यन की हिरासत की थी, लेकिन तस्वीर वायरल होने की वजह यह थी कि इस तस्वीर में आर्यन के साथ एक और शख्स था जिसका नाम बाद में पता चला केपी गोसावी। इसी तस्वीर ने समीर वानखेड़े के विरोधियों को पहला मौका दे दिया और इस मौके को भुनाया महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने। इत्तेफाक से नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स के मामले में ही इन्हीं समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था। दामाद जी करीब 6 महीने तक जेल में भी रहे। अब नवाब मलिक का वो पुराना जख्म था या आर्यन के लिए नया प्यार, ये तो नवाब मलिक ही जाने। पर 6 अक्टूबर से लगातार नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पीछे ऐसे पड़े कि माँ बाप, नाम, जात, मजहब, बीवी, बहन, जन्म प्रमाण पत्र, नौकरी, शादी, निकाहनामा, पूरी पोटली ही लेकर बैठ गए। लगभग हर दूसरे दिन नवाब मलिक पोटली खोलते और एक नया शिगुफा टीवी और अखबारों में तैरने लगता। तो आइए आज सबसे पहले आपको नवाब मलिक की पोटली से निकले उन तमाम इल्जामों के बारे में सिलसिलेवार बताते हैं जो 6 अक्टूबर से शुरू हुआ और 27 अक्टूबर तक जारी रहा। तो पेश है तारीख के हिसाब से समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक का सिलसिलेवार खुलासा। इन खुलासों का जवाब आगे देंगे। नवाब मलिक ने शुरुआत ठीक की थी। इल्जाम की शक्ल में पहला सवाल इसी तस्वीर पर उठाया था और यह गलत भी नहीं था। एक आम गवाह एनसीबी के दफ्तर में आर्यन के साथ क्यों और कैसे बैठा है, क्यों फोन पर किसी की उससे बात करवा रहा है और किस हैसियत से वो अपनी गाड़ी में क्रूज टर्मिनल से एनसीबी के दफ्तर आर्यन को लेकर आता है। इस इल्जाम में कुछ तो दम था। यह एनसीबी की गलती थी और समीर वानखेड़े इसके जिम्मेदार। नवाब मलिक ने यह भी इल्जाम लगाया था कि इस पूरे रेड के दौरान बीजेपी का कार्यकर्ता मनीष भानुशाली भी एनसीबी की टीम के साथ था। भानुशाली और गोसावी का रिश्ता भी उन्होंने जाहिर किया।
नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर इल्जाम लगाया कि 2 अक्टूबर को क्रूज से कुल 11 लोगों को समीर वानखेड़े ने हिरासत में लिया था, जिनमें से 3 को उसी रात आनन फानन में छोड़ भी दिया। वो 3 लोग कौन थे? हालांकि समीर वानखेड़े ने इस इल्जाम का जवाब दिया था कि 2 अक्टूबर को 11 नहीं बल्कि 14 लोगों को क्रूज से हिरासत में लिया गया था। इनमें से 3 नहीं बल्कि 6 को छोड़ा। दो इल्जामों के बाद अब नवाब मलिक पर ही इल्जाम लगने लगे थे। इल्जाम ये कि चूंकि समीर वानखेड़े ने उनके दामाद को गिरफ्तार किया था और जेल भेजा था, इसीलिए वो समीर वानखेड़े से बदला लेना चाहते हैं। इसी इल्जाम के जवाब में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर तीसरा इल्जाम जड़ दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके दामाद के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था, बल्कि एनसीबी ने हर्बल टोबैको को गांजा दिखाकर उनके दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक का कहना था कि समीर खान के दफ्तर पर छापे के दौरान भी एनसीबी को कुछ नहीं मिला था। वैसे आपको बता दें कि समीर खान फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट की जमानत पर बाहर है। नवाब मलिक ने इस बार समीर वानखेड़े और एनसीबी पर यह इल्जाम लगाया कि ड्रग्स के मामले में हाल के वक्त में जितने भी छापे पड़े या गिरफ्तारियां हुई, उनमें ज्यादातर गवाह एक ही था। खासतौर पर उन्होंने एक गवाह फ्लेचर पटेल का नाम लिया, जो एनसीबी के कई केस में बतौर गवाह नामजद था। नवाब मलिक का इल्जाम था कि फ्लेचर पटेल वानखेड़े परिवार का करीबी है। इस सिलसिले में उन्होंने फ्लेचर पटेल की समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन के साथ तस्वीर भी जारी की। हालांकि नवाब मलिक के इस इल्जाम पर यास्मीन ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी। पांचवें इल्जाम की शक्ल में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर पहली बार सीधे वसूली और उगाही का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि एक वक्त जब बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे मालदीव में थे, तब समीर वानखेड़े भी वहां मौजूद थे। वहां वो उगाही के लिए गए थे। हालांकि समीर वानखेड़े ने इस इल्जाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने मालदीव गए थे और इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरों से इजाजत भी ली थी। क्रूज रेट का एक अहम गवाह और पंचनामे पर दस्तखत करने वाला प्रभाकर सेल आज तक के कैमरे पर आता है और इल्जाम लगाता है कि इस पूरे केस में समीर वानखेड़े को रिश्वत के तौर पर 8 करोड़ रुपए दिए जाने थे। इस इल्जाम के बाद नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर उगाही का इल्जाम लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार से जांच कराने की मांग करते हैं। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 सीआर, 25 करोड़ रुपया। क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो? क्या बोला उन्होंने? हाँ, बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, 8 वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का हम लोग को रखना है। झूठे केस, उगाही, गवाहों के बाद नवाब मलिक अब पहली बार सीधे समीर वानखेड़े पर एक और संगीन इल्जाम लगा देते हैं। इल्जाम गलत जाति प्रमाण पत्र बनाने का। नवाब मलिक समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर ये कहते हैं कि गलत जाति प्रमाण पत्र के बलबूते पर समीर वानखेड़े ने IRS की नौकरी हासिल की और एक दलित का हक मार लिया। दरअसल इस बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए नवाब मलिक ये साबित करना चाहते थे कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है और मुस्लिम में SC कोटा नहीं होता, सिर्फ OBC होता है, जबकि समीर वानखेड़े ने UPSC का इम्तिहान दलित कोटे से क्लियर किया। हालांकि इस इल्जाम पर समीर वानखेड़े, उनके पिता और पत्नी सभी ने सफाई दी। इनकी सफाई ये थी कि समीर वानखेड़े के पिता का नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है, वो जन्म से हिंदू हैं। ज्ञानदेव वानखेड़े ने जुबैदा नाम की मुस्लिम महिला से शादी की, जो समीर वानखेड़े की मां थी। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने यह बताया कि उनकी सास यानी समीर की मां शादी के बाद कन्वर्ट हो गई थी। मैं हमेशा कहते आया हूँ, 15 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। मैं कितनी बार सब लोगों को बता रहा हूँ। फिर अभी नवाब मलिक ये निकाहनामा लगा कर मेरे जाति पे, मेरे धर्म पे और वो ड्रग पे क्या लेना देना कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। समीर की जो माता जी हैं जी, वो बेशक मुस्लिम थी और उन्होंने भी अपने रिलीजन को कन्वर्ट किया था शादी के वक्त, वो भी हिंदू बनी थी। उसका भी डॉक्यूमेंट हम लोगों ने प्रेस के सामने बताया हुआ है। तो इस यहाँ पे अभी सवाल कहाँ पैदा होता है? हालांकि सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं
कि अगर समीर वानखेड़े की मां ने अपना धर्म बदल लिया था तो फिर उनकी मौत के बाद मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उन्हें मुंबई के मुस्लिम कब्रिस्तान में क्यों दफनाया गया। मुस्तफा शेख, दिव्येश सिंह, अरविंद ओझा और विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। समीर वानखेड़े के खिलाफ पहली जांच तो शुरू हो गई, क्या बाकी इल्जामों की जांच भी होगी? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम बुधवार की सुबह मुंबई पहुंच गई, अपने ही डिपार्टमेंट के साथी समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच के लिए। अब ये टीम जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। उधर दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट पे आर्यन की जमानत पर सुनवाई बुधवार को भी अधूरी रह गई। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। दोपहर 2:30 बजे का वक्त अदालत ने दिया, यानी आर्यन को एक और रात जेल में काटनी पड़ेगी। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर 8वां इल्जाम जड़ा। इस बार उन्होंने समीर वानखेड़े का 15 साल पुराना निकाहनामा जारी कर दिया। इस निकाहनामे के जरिए नवाब मलिक ये दावा कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं और मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक ही 7 दिसंबर 2006 को उन्होंने डॉक्टर शबाना कुरैशी से निकाह किया था। इस निकाहनामे पर बाकायदा गवाह के तौर पर समीर वानखेड़े के बहनोई खान अब्दुल अजीज खान के दस्तखत हैं। इस निकाहनामे पर समीर वानखेड़े का नाम भी समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। इसी निकाहनामे को सामने रखते हुए नवाब मलिक ये इल्जाम लगा रहे हैं कि समीर वानखेड़े अपनी जाति और धर्म दोनों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। आज तक ने उन काजी साहब से भी बात की जिन्होंने समीर वानखेड़े और डॉक्टर शबाना का निकाह पढ़ाया था। सुनिए वो क्या कहते हैं। तो ये निकाह आपने पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ाया है, ये बिल्कुल सही है। हाँ। और उस वक्त में समीर, शबाना, हाँ, और इनके बाप, पूरी खानदान सब मुसलमान थे। सब मुसलमान? हाँ, अगर ये जाहिर होता कि समीर हिंदू हैं तो निकाह ही नहीं होता हमारी शरीयत में, और काजी शरीयत के खिलाफ निकाह ही नहीं पढ़ाता। ये गलत है। आज जो कुछ भी कहें, लेकिन उस वक्त में समीर मुसलमान थे, शबाना मुसलमान थी। तो इल्जामों की इन लंबी चौड़ी झड़ी के बीच जांच तो होनी थी और जांच शुरू भी हो गई। फिलहाल एनसीबी की एक 5 सदस्यीय टीम खास तौर पर क्रूज मामले में गवाहों और उगाही को लेकर समीर वानखेड़े की भूमिका की जांच कर रही है। जहां तक बाकी इल्जामों की बात है, उनकी जांच होगी या नहीं, होगी भी तो कब, और अगर हुई तो कौन करेगा, यह भी साफ नहीं है। लेकिन यह जरूरी है कि सच जो भी हो वो सामने आए, क्योंकि तभी हम कह सकते हैं सत्यमेव जयते। मुस्तफा शेख, दिव्येश सिंह, अरविंद ओझा और विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।